याद करो आपको कैसा आदमी बनना है और उस रास्ते पे चलो। ना कि देखो कि आपके आसपास पेरेंट कैसे जी रहे हैं, आपके सिबलिंग्स कैसे जी रहे हैं, या कैसी सिचुएशन है। शोर ख़राब हुई होगी आपके पास्ट में, आपको काफ़ी वुंडिंग होगी, पेन होंगे, दर्द होंगे। अब इम्पॉर्टेंट है उन सब चीज़ों को आप फील थ्रू करो। जानो वो वुंडिंग, जानो अपने पेरेंट की वुंडिंग, कि कहाँ उनकी लैक ऑफ पेरेंटिंग थी जिसकी वजह से वो मैच्योर नहीं हो पाए, और क्या वो पैटर्न आपके हाउस होल्ड में कैसे रिपीट हो रहे हैं। ज़रूरी है ये सारी चीज़ें रिकग्नाइज़ करना, लेकिन फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आपके ऊपर कि वो पैटर्न को चेंज करना। उस ग्रीव और सॉरो में नहीं बैठ सकते आप, वरना लाइफ मूव ऑन होती रहेगी, चलती रहेगी। तो इम्पॉर्टेंट है उस टाइम में वो सब प्रॉब्लम्स देखो, आप रियलाइज़ करो वुंडिंग। रॉबर्ट ब्लाय की किताब है आयरन जॉन, जो मैं रेकमेंड करता हूँ यहाँ पे सारे आदमियों को जो पढ़ते हैं। और मुझे पीछे पास्ट में बोला गया है वो बहुत महंगी किताबें हैं। आप देखो कितने बार आप डेट में चले जाते हो, कहीं और कपड़े ले लेते हो, कुछ और कर देते हो। उसका पैसे आप टोटल करो उन बुक्स में जो नॉलेज किसी राइटर ने लिख के दी है अपनी पूरी ज़िंदगी की, और वो मैनुअली पड़ी रहेगी आपके पास, जिस पे आप वापस हर बारी जा सकते हो इंफॉर्मेशन लेने के लिए और नई टीचिंग्स के लिए, इंस्पिरेशन के लिए। तो आप वैसी बुक किताब उठाइए एंड उससे काफ़ी आप सीखोगे अपनी वुंडिंग के बारे में। वुंडिंग के बारे में बोल चुका हूँ, वही वुंडिंग जो मैच्योर नहीं कर पाए आपके पेरेंट्स को एक तरीके से, और वही चीज़ें उन्होंने अपनी सिखाई आपको, बेस्ट सिखाई। आप तो आप एक लेवल ऑफ फॉरगिवनेस रखते हो उनमें कि वो भी ह्यूमन है, उन्होंने भी ह्यूमन गलतियाँ करी है। बट एक टाइम बाद आपको उस चीज़ से निकलना पड़ेगा रादर देन ब्लेमिंग, और वही चीज़ पैटर्न फॉलो करो, आप उन्हीं एडिक्शन और ट्रेड्स में चले जाओ आप। प्लेजर्स, खाना, वैसी एंटरटेनमेंट, वो सारी चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना अपने लिए। मैं नहीं बोल रहा कि आप शादी कर लो, आप बच्चे कर लो, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लिए, राइट? कि आप अपने लिए एक लाइफ क्रिएट कर रहे हो जो आप इंजॉय करते हो, एक मीनिंगफुल लाइफ, जिसको जिसको आप एस्केप नहीं कर रहे काफ़ी वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शंस की वजह से। तो आपकी शुरुआत रिस्पॉन्सिबिलिटी से आएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लिए लो, एक मीनिंगफुल वर्क चूज़ करो, कंट्रीब्यूशन ढूंढो वर्ल्ड में, जितना भी आपको मीनिंगलेस लगे। आपकी फीलिंग ऑफ गिविंग अप दिस लाइफ इज़ बेसिकली आपकी एक्सक्यूज़ और वीकनेस, एक तरीके से भागना इस लाइफ से, अपनी प्रॉब्लम से। जो प्रॉब्लम्स आपके पास अभी है वो आपका लाइफ चैलेंजेस है, वही तो मीनिंग दे रहा है। तो मीनिंग लाइफ में मत ढूंढो, बट लाइफ आपको मीनिंग दे रही है। यही एक विक्टर फ्रैंकल की जो मैं बुक पढ़ रहा था, डॉक्टर एंड द सोल, जिसकी पास्ट मैंने वीडियोस बनाई हैं, उसका यही मकसद है। तो यही कॉन्वर्जेशन है मेरी आपसे। अपने वूंडिंग के अंदर देखो, एक्सेप्ट करो उसे, एंड वहीं से सेट करो ये पाथ। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि कैसे इन्वायरमेंट कौन क्या कर रहा है। श्योर वो प्रॉब्लमेटिक है, और वो सब चीज़ों से आप निकल सकते हो बाहर, एक बार आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपने ऊपर, एंड यू विल रियलाइज आप सेव नहीं कर सकते यार। अ, अच्छी कोट है कि डू नॉट प्ले अ यू नीड टू प्ले अ पार्टिसिपेंट टू योर ओन रेस्क्यू। आपको खुद अपनी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा अपने खुद के रेस्क्यू में, कोई और नहीं कर सकता आपके लिए। इसी पे मैं वीडियो रोकूंगा, और ऑल द बेस्ट विश करूंगा आप लोगों को अपनी जर्नी के लिए।